एक अमीर लड़की को स्कूल में गरीब परिवार पर निबंध लिखने को कहा गया। जरा गौर फरमाइए लड़की ने क्या लिखा। एक गरीब परिवार था, पिता गरीब, माँ गरीब, बच्चे गरीब। परिवार में 4 नौकर थे, वो भी गरीब। स्कॉर्पियो कार थी, वो भी टूटी हुई थी। उनका गरीब ड्राइवर बच्चों को उसी टूटी कार में स्कूल छोड़ के आता था। बच्चों के पास पुराने एप्पल आईफोन 8 मोबाइल थे। बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही ताज होटल में खाना खाते थे, बाकी दिन घर पर ही खाते थे। घर में सिर्फ 2 ही एसी थे और वो भी सेकेंड हैंड। सारा परिवार बड़ी मुश्किल से ऐश कर रहा था। एक परिवार में 5 बहन थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। भाई सुन, घर पे मेहमान आने वाले हैं। अच्छा। और क्या बनाऊं, घर पे सिर्फ दाल ही बनी हुई है। यार मेरे पास तो और पैसे हैं नहीं कि बाहर से कुछ लेके आऊं। अब क्या करें, वो तो 10 मिनट में आने वाले हैं। यार एक काम कर, जब मेहमान आए ना तू रसोई में से एक बर्तन गिरा दियो। अच्छा। वो बर्तन गिरते ही हम कह देंगे कि शाही पनीर गिर गया। अच्छा। फिर उसके बाद एक बर्तन और गिरा दियो, फिर हम कह देंगे कि पनीर भुर्जी भी गिर गई। हाँ। फिर उसके बाद लास्ट में दाल बचेगी, वो ले आइयो। ये अच्छा आइडिया है। ओए मेहमान आ रहे हैं, फटाफट एक काम कर, दाल गरम कर, फटाफट जा। जाती हूँ। आइए 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 आइए। अबे क्या गिर दिया? भंगड़ा पाले कंजरा, दाल ही गिर गई। एक बार एक टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर ने सभी बच्चों को एक दिन का टाइम दिया और बोली जो इस सवाल का सही आंसर देगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और अगले दिन जब फिर टीचर ने पूछा तो बच्चों बताओ शिक्षा की असली उम्र कितनी होती है? सारे बच्चे उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। समीर ने बोला 50 साल, वहीं दूसरी ओर जोगराज ने बोला 23 साल और तभी पीछे से अमृत बोला मैम शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई रूप, क्योंकि शिक्षा हमें किताबों के साथ साथ किसी व्यक्ति के जरिए भी मिल सकती है। अमृत का ये जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए थे। तभी उसने अमृत से एक और सवाल पूछा। आखिर क्या था वो सवाल?